दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 जून के एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था भीम आर्मी की जो चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी उनकी रिहाई के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और युवा हैं जो काफ़ी संख्या में है। थोड़ा अफरा तफरी का भी माहौल हुआ है स्टेज पर, इनकी एक आपसी कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, लेकिन भीड़ के लिहाज से बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग हैं। जहाँ तक पूरा जंतर मंतर का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का जो मैदान है वो पैक है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। सबसे खास बात है कि युवा काफ़ी संख्या में आए हैं, पढ़े लिखे युवा हैं वो संख्या में। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए मोहित? भिवानी से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और दलित समाज से? हाँ जी। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अपर कास्ट सवर्ण समाज का आपका कोई दोस्त है जो इस तरह के आंदोलन का समर्थन करता हुआ उसे लगता हो कि ये गलत हुआ है दलितों के साथ? नहीं, बहुत कम है और है भी नहीं। कोई दोस्त जो आना चाहता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई सवर्ण समाज का आपका दोस्त नहीं होगा जो इस आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में? हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो कभी इसके लिए कभी कुछ समझ में आता है, इसकी वजह पता चलती है? बहुत समझ में आता है, दिखता है हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत सब कुछ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हुए भी कई बार देखने को मिलता है। देखिए, तो ये आपको लगता होगा कि ये चंद्रशेखर आजाद के नाम पर राजनीति हो रही है, ये आपके देश की हकीकत है कि देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दर्जनों इनके सवर्ण दोस्त होंगे, लेकिन जब बात अन्याय के खिलाफ लड़ाई की आएगी तो वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, मजहब में बटा हुआ है। क्या लगता है कि अभी भी हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर भी कोई ऐसा नहीं है सवर्ण जो आपका दोस्त हो और वो आंदोलन में? हालात बदलने में अभी टाइम लगेगा। अभी तो हालात बदलने में टाइम लगेगा। अभी बहुत कम लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए, ये आप कहने के लिए लोग कहते हैं कि समाज में जागरूकता आ गई है, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही जुर्म कैसे ठीक होगी? हाँ, ये ठीक है, ऐसे ही होगी। हमारे सारे साथी हो जाएंगे। काफ़ी संख्या में लोग हैं, युवा हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि एक भी दलित समाज के अलावा दूसरे वर्ग के युवा नहीं है। बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हो सकते हैं, सवर्ण समाज के लोग इस पूरे आंदोलन से नदारद हैं। इससे साफ लगता है कि हम समाज में के तौर पर जाति मजहब में भी बटे हुए हैं। देवेंद्र नाम है मेरा। आप किस समाज से हैं? मैं दलित समाज से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं वैसे नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी है। तो कोई सवर्ण जाति के लोग आपके दोस्त होंगे, ओबीसी दोस्त होंगे जो इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हों? देखिए, स्वर्ण समाज को ये पता है कि ये जो घटना घटी दलितों के साथ घटी है, इससे हमारा को लेन देना नहीं है, क्योंकि जाति में जब दोस्त नहीं है जो बातचीत में भी आपका समर्थन करता हो? नहीं, वो लोग समर्थन तक नहीं करते हैं। उनका सिर्फ सिद्धांत ये है कि ये दलित लोग इनके साथ घट रहा है, हमारा कुछ नहीं घट रहा है। तो ये हकीकत है और इस तरह के आप देखिए कि आप एक देश के रूप में कैसे सफल होंगे जब हम अभी भी जाति और मजहब पे बटे हुए। आपका क्या नाम है? अनिल। क्या करते हैं अनिल? मैं काम करता हूँ दवाइयों का। हाँ? दवाइयों का काम करता हूँ, अपना केमिस्ट है। केमिस्ट हैं आप? हाँ जी। तो आपके तो बहुत सारे सवर्ण दोस्त होंगे, क्या वो इस आंदोलन के साथ हैं और समर्थन जताते हैं? जंतर मंतर पर ना आए, बातचीत में समर्थन करते हैं? मैं तो पहले ही देख रहा हूँ कि जो न्यूज़ चैनल आपका अभी इसको सपोर्ट करता है, अदरवाइज कोई ऐसा न्यूज़ चैनल का सपोर्ट नहीं। मैं न्यूज़ चैनल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके दोस्त होंगे जो अपर कास्ट के दोस्त होंगे, वो सब उन को ऐसे किसी बारे में पता ही नहीं है। उनको इस बात में पता ही नहीं है। सिर्फ हमारे एससी आए हैं यहाँ पे और दलित ही आए हैं यहाँ पे सब, और बाकी कोई नहीं आया यहाँ पे। और बाकी हमने भीम ग्रुप बना रखा है एक अपना, उसके अंदर ये रिपोर्ट से चल रहा है जो भी है। तो देखिए ये हकीकत है आपके देश में। ये क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव कुमार, जॉइंट कमिश्नर से रिटायर्ड हूँ वाणिज्य विभाग में। तो बताइए क्या समय में गाजियाबाद से हम लोग आए हैं, सब अधिकारी लोग हैं सेंट्रल। एक बात बताइए, आप रिटायर हुए हैं, बड़े अधिकारी रिटायर हुए हैं, आपके तो सवर्ण दोस्त होंगे अपर कास्ट? हाँ, सब। हाँ, तो क्या हाँ, तो क्या वो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं जो सवर्ण समाज के लोग? नहीं, वो तो इससे दूर है। और तो इतने दिन नौकरी की एक सवर्ण दोस्त ऐसा नहीं बना पाए जो आपके सुख दुख में भागीदार हो? नहीं, फ्रेंड बनाने वाली बात नहीं है, बात स्वेच्छा वाली होती है कि आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए दलितों के साथ वो आते कि नहीं आते हैं। तो आप इतने दिन नौकरी किए, कोई दोस्त नहीं बना पाए? दोस्त तो हैं हमारे, लेकिन वो आपके सुख दुख में नहीं है? सुख दुख में शामिल नहीं होते। जातिवाद की बात आती है, हम वो हमारा साथ नहीं देते। तो सवर्ण समाज के लोग तो कहते हैं कि जाति पाति खत्म हो गई। नहीं, वो ऐसे मामले में तटस्थ हो जाते हैं, वो बोलते नहीं है। ये आपके देश की हकीकत है साहब, ये आपके देश की हकीकत है कि इस देश में न्याय की लड़ाई आपको अपने कंधे पर लड़नी होगी। आप पूरी लड़ाई आपको अपने जाति और मजहब के हिसाब से लड़नी होगी। हो सकता है आप दलित हो तो दलित समाज के लोग आपके साथ आ जाएं, हो सकता है आप मुसलमान हो तो मुस्लिम समाज के लोग साथ दें, लेकिन जब आप पर अन्याय होगा तो भी आपको
इस देश में इतना जातिवाद का जहर दिमाग में बैठा हुआ है लोगों को। बताइए, चश्मा लगाए हुए यंग युवा हैं। पहले कहा जाता था कि गंदे कपड़े, जिनके पास खाने के लिए नहीं, वो दलित हैं। वो दलित जो संपन्न हो रहा है, उनके दोस्त भी हैं सवर्ण समाज के लोग, लेकिन आपके सुख दुख में वो नहीं आएंगे। आप सोचिए किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप। कैसे बनेगा ये मजबूत देश जहां हम बैठ के साथ नहीं खा सकते, जहां हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। ये है आपका देश और ये है आपके देश की हकीकत कि आपको अपनी लड़ाई, वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई, अपने जाति के लोगों के साथ मिलकर लड़नी होगी। सवर्ण समाज का लोग आपके साथ नहीं आएगा। मैं और लोगों से पड़ताल करूंगा कि क्या सचमुच मैं गलत हूं, ये लोग गलत हैं, या जो हम सोच रहे हैं वो पूरी अवधारणा सही है। आइए हम कुछ लोगों से और बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। अभी गाजीपुर में हुआ और ये देखिए कि ये देखिए, ये काफ़ी संख्या में लोग हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं, बहुत तरह के लोग हैं। मैं जानने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई अपर कास्ट का लोग है जो इस पूरे आंदोलन में साथ हो, पूरे लोगों के साथ हो। काफ़ी संख्या में लोग हैं, कुछ संगठन भी है। क्या नाम हुआ आप लोगों का भाई? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरपी मौर्य है, अखंड भारत। सर मेरा संगठन है सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप दलित समाज से हैं या क्या ओबीसी हैं या नहीं, हम भारतीय हैं। नहीं, मुझे आप अपनी जाति बताइए। जाति मेरी मौर्य है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दलितों पर अत्याचार हुए उसमें क्या इस देश का सवर्ण समाज इस आंदोलन में शामिल है या नहीं है? इस आंदोलन में मेरे साथ आपके साथ है कोई? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। आप ओबीसी हैं? जी। तो ओबीसी के लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल। मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ। देख लीजिए भाई, क्या नाम है आपका? आरपी मौर्य। कितने लोग यहाँ ओबीसी से होंगे जो शामिल है? आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार सिंह। आप किस जाति से? मौर्य, कुशवाहा। कुशवाहा हैं आप सर? सर मैं जाटव हूँ। हाँ, तो कोई सवर्ण समाज के आपके दोस्त होंगे जो इस आंदोलन में आए होंगे? कोई साथ नहीं आया है। आपका क्या नाम? मुकेश मौर्य। मुकेश मौर्य ओबीसी जो है वो भागीदारी उसकी दिख रही है, वो मुझे मिला है। मैं सवर्ण समाज, हाँ सर मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो देश के अंदर कास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ऐसा लोग, सर मैं वो जानता हूँ, मैं सिर्फ युवाओं को टटोल रहा हूँ कि क्या हालात बदले हैं कि नहीं बदले हैं। नहीं, मैंने ग्रामसी को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा है। मुझे ये मत बताइए, मेरे छोटे छोटे सवालों का जवाब। एक बात तो मैं पूरा कर लूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपर और ओबीसी के लोग इस ऐसे आंदोलन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि इसे दलित ओरिएंटेड आंदोलन बना दिया गया है। और इसको हम अगर जो एक मतलब 60 घर दलितों के जलाए गए तो दलित ओरिएंटेड आपको सड़क पर आपको रोकने, आपको किसी, अरे सुनिए भाई, मानवता मैं समझ रहा हूँ, क्या किसी को रोका गया है कि आप इस आंदोलन में शामिल नहीं होइए? यही बात आपको नहीं तो आपको मंच चाहिए। नहीं, कैसे आपको मंच दिया जाएगा? आप बताइए, जिसके घर, अगर मेरे पड़ोसी के घर पर हमला होगा तो मैं उसके घर बचाने जाऊंगा कि मैं राजनीति करूंगा? बात का दुख मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सवर्ण समाज के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, क्या मुसलमान हैं, क्या ओबीसी? बस वही पूछ रहा हूँ। ओबीसी के लोग आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। ओबीसी के लोग, और जितना हो सकता है हम करेंगे लोगों को मानवता के नाम पे। और कौन, और क्या आप कौन समाज से हैं? एससी जाटव हम चमार है जी। देखिए, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ओबीसी समाज के लोग मिले हैं, मौर्य समाज के लोग हैं जो शामिल हैं। सवर्ण समाज के लोगों को मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, पड़ताल कर रहा हूं कि वो मुझे मिले। कोई गिने चुने नहीं, आप लोग मत डिसीजन दीजिए कि नहीं आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। लोग हैं जो काफ़ी संख्या में हैं, वो सब के सब इमोशनल हैं। स्वर्ण समाज को क्या जरूरत है यहाँ आने के लिए? उन पे तो हर चीज मिला हुआ है, उनको तो विरासत में मिला हुआ है। ये क्या है, संगठन का क्या नाम है? ये खालिद क्या है? खालिद चौधरी। ये कौन है? खालिद चौधरी कौन है? आप हैं? क्या नाम है? जी मोहम्मद खालिद चौधरी, राष्ट्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय से चंद्रशेखर भाई के लिए रिहाई की मांग करने आए हैं और हम उनके साथ हैं। तो देखिए, मेरी पूरी पड़ताल में मुझे ओबीसी मिला है, मुसलमान मिला है। मैं ये सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इस पूरी लड़ाई में दलित समाज के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, माइनॉरिटी हैं या नहीं है। मुझे अब तक सवर्ण समाज के लोग नहीं मिले हैं, ओबीसी के लोग मिले हैं। अब मुझे एक बैनर दिख रहा है जिसमें खालिद चौधरी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश चंद्रा है। हाँ। और मैं किस समाज से हैं? मैं मतलब जो है इसी समाज से हूँ। सर किस समाज से हैं? दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, क्या है? एससी एसटी हैं। आप कैसा? आप सर ओबीसी। ओबीसी हैं, मतलब मुस्लिम समाज से हैं। समाज से जी। और कोई है जो मुस्लिम समाज के हो यहाँ? आप किस समाज से हैं? मैं भी इसी समाज से हूँ सर। नहीं, क्या एससी हैं? इस कैटेगरी बटा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें अपराध नहीं है बात करना। बुद्धिस्ट हूँ मैं। अच्छा, ये दलित समाज से है। मैं धर्म मजहब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैम कि जो दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या उसमें
सवर्ण समाज के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही पता कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम ललित है, ललित वरुण। क्या? ललित वरुण। आप किस कैटेगरी से हैं? एससी हैं? एससी कैंडिडेट है। एससी। तो आपके दोस्त होंगे सवर्ण समाज के लोग, क्या वो इस आपके दोस्त कुछ ऐसे हैं जो अपर कास्ट हो, सवर्ण समाज के लोग इस आंदोलन में शामिल हो? नहीं, वो बिल्कुल तैयार नहीं। वो तो कहते हैं कि भीम इसको नक्सलीय रूप से देखते हैं। वो तो इसको नक्सलीय रूप से देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की कि क्या सवर्ण समाज इस आंदोलन में है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं इस देश में बहुत उम्मीदों से हूँ। मुझे सवर्ण यहाँ मिले, आपकी तलाश ये है कोई यहाँ सवर्ण मिले तो सही, बिल्कुल, यहाँ मौजूद है कि नहीं है? जी 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 सर मैं दावे से कह सकता हूँ 1% हाँ। भी यहाँ पर सवर्ण समाज नहीं होगा। तो ये हालत है देश में कि जो आपकी लड़ाई है, जातिगत लड़ाई है, उसमें आपके साथ लोग शामिल नहीं होंगे। मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, खोज रहा हूँ, एक बहस हो रही है, लेकिन मैं सवर्ण समाज के लोगों की खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कहीं शामिल है कि नहीं है। और अब तक मेरी जो कोशिश रही है उसमें मैं नाकाम रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई सवर्ण समाज के लोग नहीं मिले हैं। मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है आपका? दीवान सिंह नाम है मेरा। मतलब आप किस कैटेगरी से हैं? मैं चमार कैटेगरी से हूँ। नहीं, एससी कैटेगरी से। एससी कैटेगरी से। क्या आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं एक जॉब करता हूँ। आपके सवर्ण दोस्त होंगे, अपर कास्ट दोस्त होंगे, क्या वो इस आंदोलन में आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ कहने के लिए साथ है, लेकिन इस आंदोलन के लिए उनका पक्ष कभी नहीं सामने आया। आप किस समाज से हैं? जी, आप किस कैटेगरी से? एससी हैं, एसटी हैं? एससी हूँ, जाटो समाज से। तो क्या आपके साथ आपका जो अपर कास्ट या ओबीसी दोस्त है वो इस आंदोलन में शामिल है? नो, वो हमारे साथ नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। ये देखिए जितने जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो किस समाज का लोग। मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन है, इतने बड़े दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सवर्ण समाज का एक भी आदमी सड़क पर नहीं उतरता है। इसको सोशल साइंटिस्ट को समझना चाहिए, इस देश के लोगों को पढ़ना चाहिए। जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, उनको समझना पड़ेगा कि किस तरह का जातिवाद खत्म हुआ है। और मैं यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सबसे जो नीचे है, जो सबसे हाशिए पर है, उस पर जब आतंक हो रहा है, उस पर जब अन्याय हो रहा है, तो क्या इस देश का वो तबका जो खाया अघाया है, जो मेन स्ट्रीम में है, जो पावरफुल है, जिसके पास संपत्ति है, जो सत्ता में है, वो उनके साथ है कि नहीं? अभी तक मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा हूं और मुझे सवर्ण समाज से कोई नहीं मिला है जो आज जंतर मंतर पर हो। 18 जून का दिन है, हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन मुझे ओबीसी मिला है, मुस्लिम मिला है, मुझे दलित समाज के लोग मिल रहे हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं और कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करके कि क्या सवर्ण समाज के लोग यहाँ हैं या नहीं है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। कुछ हाँ, क्या बताइए क्या है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए ये मैं काफ़ी दूर निकल चुका हूँ, काफ़ी दूर तक मैं आ गया हूँ। क्या हुए सर, आप क्या हैं? मैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है सर आपका? भानु प्रताप सिंह। आप किस कैटेगरी से हैं? कैटेगरी मतलब? आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं? मैं एससी में चमार जाति से हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पार्टी में क्या सवर्ण समाज के लोग हैं? बिल्कुल है। क्या इस आंदोलन में दलितों पर जो अत्याचार है उस आंदोलन में आपके सवर्ण समाज के लोग शामिल हैं? हाँ, जो पार्टी के लोग हैं वो शामिल। कहाँ है बताइए, उनसे मिल के लोग शामिल हैं। कहाँ है बताइए? चौधरी कृष्णपाल सिंह। क्या है, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, सवर्ण हैं? मैं एससी हूँ। मैं अरे सर, मैं जनरल कैटेगरी के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पार्टी में जनरल कैटेगरी के लोग इस आंदोलन में आए हैं? आ रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आए नहीं है। चलिए, ये अभी इस आंदोलन में सवर्ण समाज के लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहे हैं। जब आ जाएंगे तो मुझे बताइएगा। तो ये स्थिति है कि ये हालत है। क्या नाम है आपका? प्रशांत जाटव नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। अपर कास्ट आपका दोस्त होगा, सवर्ण समझ रहे हैं? सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी के लोग आपके दोस्त हैं? हैं, बिल्कुल हैं। क्या इस आंदोलन में वो शामिल हैं, वो आपको समर्थन करते हैं? बिल्कुल भी शामिल नहीं हो, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो स्वर्ण जाति से, मतलब वो एक तरह से मैं उनके साथ रहता हूँ तो भी वो नीचा दिखाते हैं, मतलब इस तरीके से। ये नेताजी हैं, उनके पार्टी में जाइए, वो दलित नेता है, वो कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग उनकी पार्टी में, उनसे बात कीजिएगा आप। ये स्थिति है। आपका क्या नाम है? मेरा संजय कुमार नाम है। आप किस समाज से हैं? मैं जाटो समाज से हूँ। तो आपका कोई दोस्त है जो सवर्ण समाज का दोस्त होगा? हाँ, कई है। तो क्या वो इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है, समर्थन करता है? नहीं करते। कभी नहीं करता है। ये देखिए, ये है हकीकत आपके देश की कि हम सब आपका क्या नाम हुआ? मैं राहुल जाटव। तो आपका कोई सवर्ण दोस्त तो होगा? सारे ही हैं, सारे भाई हैं। सवर्ण दोस्त मतलब जो अपर जनरल कैटेगरी के लोग दोस्त हैं? हाँ, जर्नल के नहीं,
अच्छा, नहीं तो वो इस आंदोलन में आए हैं आपको समर्थन करते हैं? जनरल कोई नहीं आता, कोई नहीं करता सपोर्ट। तो आप लोग यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो नहीं है ना कोई, सारे हमारे लंबी पड़ताल कर चुका हूँ, मुझे अभी तक सवर्ण समाज के कोई आपका तो दोस्त होगा सवर्ण समाज का? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो आंदोलन में तो आया होगा कोई? नहीं, कोई नहीं आया। वो इस बात को नकार देते हैं। उनकी मजबूरी है बाबा साहब को भी एक्सेप्ट करना। क्योंकि आपका क्या नाम है? प्रताप, आप किस कैटेगरी से हैं? एससी कम्युनिटी से, जाटव समाज से। आपके दोस्त होंगे अपर कास्ट के लोग, क्या इस आंदोलन में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें वो आपका समर्थन करते हैं? बहुत कम। एक दो का नाम बताइए जो आए हो इस आंदोलन में। नहीं, साथ में तो कोई नहीं है। चलिए, जाति खत्म हो गई है और ये मैं कैमरे पर कह रहा हूँ कि जाति खत्म हो गई है और उसकी मैं पड़ताल कर रहा हूँ। देश की राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसके जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है और मैं लगातार पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं कि कोई मुझे सवर्ण समाज का आदमी मिले। अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मैं आशान्वित हूं, मुझे आशा है, उम्मीद है ये समाज सुधरेगा। अपर समाज, सभी समाज के लोग सुख दुख में एक साथ होंगे। अभी फिलहाल नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? अजय कुमार गौतम। तो आप दलित समाज से हैं? यस। कोई अपर कास्ट आपका दोस्त है सवर्ण समाज का? नहीं है, बहुत है। तो वो इस आंदोलन में आते हैं, शामिल होते हैं? नहीं। तो किस तरह से दोस्त है, मतलब सिर्फ ऐसे ही? बस एक्चुअली बस आपके सुख दुख में शामिल नहीं है? नहीं, कोई नहीं होता। खाने पीने वाले दोस्त हैं। हाँ, सुख दुख में शामिल नहीं है? नहीं, ये जो दोस्त हैं ये केवल दिखावटी दोस्त होते हैं, ये एक्चुअल नहीं होते। जब उनकी कोई समस्या होती है तो वो हमें अपने साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन सर दोस्त तब तक होते हैं जब तक उन्हें नहीं पता हो कि हम किस जाति से हैं। ठीक है, चलिए। मैं और कुछ पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस आंदोलन में आए हैं। क्या आप लोग बात करना चाहेंगे? क्या बात करना चाहेंगे आप लोग? मेरे थोड़े सख्त सवाल, आप किस समाज से हैं? हम जाटव समाज से हैं जी। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज में। सर, आप डॉक्टर हैं, आपके दोस्त सवर्ण समाज से भी होंगे, बहुत जनरल कैटेगरी के। क्या इस आंदोलन में वो आपके साथ हैं? बिल्कुल आए हैं जी। बताइए जरा, मिलवाइए। मेरे साथ अभी जाट समाज से भी आए हैं। नहीं सर, मैं सवर्ण समाज जनरल कैटेगरी से नहीं, जनरल कैटेगरी से नहीं है, मोमडन है और अदर्स हैं। जनरल से नहीं है। मोमडन कहाँ है? वो अभी हमारे साथ यहीं थे शायद। मोमडन थे आपके साथ? ये देखिए, ये हकीकत है कि आज भी आपके देश में दलितों पर अत्याचार हो तो सवर्ण समाज के लोग अभी भी मुझे नहीं मिले हैं। मैं उन लोगों से मिल रहा हूं जो डिफरेंट पेशे में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब तक मुझे सफलता नहीं मिली है। मैं सचमुच चाहता हूं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मुझे सवर्ण समाज का जनरल कैटेगरी का आदमी मिले और मैं गलत साबित हो जाऊं कि दलितों के साथ आज भी सुख दुख में हाथ बटाने वाला समाज नहीं है। जनरल कैटेगरी आती नहीं ना एससी के साथ, जनरल कैटेगरी का नहीं आती। और आने वाले आप लोग बेकार डॉक्टर, इतने दिन में एक जनरल कैटेगरी दोस्त नहीं बना पाए जो आपके सुख दुख में शामिल हो। देखिए, होता क्या है, अंदर जो बाहर से एक दिखावा होता है और अंदर से जो होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनका रिजर्वेशन छीन रहे हैं। ये टुकड़ों में बटा हुआ देश है। हाँ। आजकल की छुआछूत है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बदल गई है। आजकल होता वही है। आप भी अगर आज आप भी स्कूलों में रहोगे ना, स्कूलों में हम भी पढ़े, हमारे साथ बच्चे। तो ये लगेगा आपको कि ये क्या मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस समाज के लिए। जो समाज बन रहा है, ये देश बन रहा है और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ, आधा किलोमीटर का, लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो सवर्ण समाज का हो। अब मेरे साथ एक जेएनयू के छात्र नेता हैं प्रदीप नरवाल, जहाँ से मुझे लगता है कि उम्मीदें खत्म होगी। प्रदीप, आप कितने देर से हैं जंतर मंतर पे? हो गए तकरीबन 2 घंटे। मैं एक पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब हज़ारों की भीड़ है, युवा हैं, सब तरह के लोग हैं, क्या सवर्ण समाज के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं कि नहीं हैं? आप खुद जेएनयू से हैं और क्या आपके कोई दोस्त जो सवर्ण समाज से वो इस आंदोलन में आए हैं? जी बिल्कुल आए। इस वक्त बताइए कौन आए? संजीव भाई पीछे की तरफ खड़े हैं, उनसे बात करवाइए। जेएनयू से हैं? संजीव भाई गाजियाबाद से हैं। अच्छा, बात करवाइए जरा उनसे। और कुछ जेएनयू छात्र उस तरफ जो खड़े हैं, स्टेज के उस तरफ होंगे, आपको जाना पड़ेगा। जेएनयू को मैं इसलिए सम्मान की नज़र से देखता हूँ कि वहाँ कास्टिज्म भी होता है और कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई भी होती है। मैं लगातार सहारनपुर मामले को लेकर जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हैं मोहित पांडे, मैं उनसे बात करता रहा हूँ, लेकिन मैं आम सवर्ण समाज के लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि क्या वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, क्या वो इस देश में अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, क्या अभी भी इस देश में जाति और मजहब के नाम पे हम बटे हुए हैं, क्या दलितों के साथ सुख दुख में हाथ बटाने के लिए मुझे ओबीसी मिला है, मुस्लिम मिला है, जो इस पूरी रिकॉर्डिंग में आपको पता चलेगा। सवर्ण समाज के लोग नहीं मिले हैं। मुझे जेएनयू से उम्मीद है जेएनयू के सवर्ण समाज के लोग जरूर होंगे। प्रदीप, कोई है आपके दोस्त?
मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय उस तरफ बहुत लोग खड़े, मधुरमा खड़े, मिलवाएंगे मुझे कुछ लोगों से। तब यहाँ पे आई होंगी आप आपके कुछ दोस्त हैं अपर कास्ट के? एकदम बहुत सारे दोस्त आए हैं जो यहाँ मिले छात्र हैं, जो JNU के छात्र, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में मानते हैं, जो मानते हैं अम्बेडकर विचारधारा में, जो बाबा साहब को कितने परसेंट होंगे? आप नितिन बताया कितने हैं? ज्यादा परसेंट नहीं, पर जितने छात्र हैं उनमें से करीबन आप संतुष्ट हैं उस भागीदारी से? इस भागीदारी से हम संतुष्ट तो नहीं है। जो समाज है और समाज के जो एक जो चलिए, इसीलिए मैं JNU को JNU कहता हूं, क्योंकि JNU जो है वो धारणाएं बदलती है। और अमर पासवान है, इनको देखिए, ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आपको हिरासत में लिया गया था। आप लोग गोरखपुर से आए हैं, कोई सवर्ण समाज आपका दोस्त है जो इस आंदोलन में शामिल है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखा, और अपील तो सबसे की गई थी। ये किसी जातिगत विचारधारा से विरोध में नहीं ये कार्यक्रम है, ये तो गलत के खिलाफ हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और हर जगह जिसके साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ये हकीकत है आपके देश की कि अभी भी अगर दलित पर अत्याचार हुआ है तो दलितों को लड़ना होगा। क्या आपके समाज, आप गोरखपुर से आए हैं धीरेन्द्र, आपके कोई अपर कास्ट दोस्त हैं, सवर्ण समाज के लोग दोस्त हैं? हाँ, दोस्त जो इस आंदोलन को समर्थन करते हो? हाँ है, समर्थन। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, मिलवाइए मुझे। अब तक OBC मिले हैं, मुसलमान मिले हैं, सवर्ण समाज के लोगों को ढूंढ रहा हूँ, जो लोग भी कह रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ और डॉक्टरी भी करता हूँ। तो क्या किस कैटेगरी से हैं आप? मैं बौद्ध हूँ जी, हर तरह से बौद्ध। ये स्थिति है इस देश में, सवर्ण समाज के लोग मुझे नहीं मिल रहे हैं। क्या करते हैं आप? टीचर, लेक्चरर हूँ कॉलेज में। कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैं। कहाँ लेक्चरर हैं? मेरठ में। मेरठ में। आप किस कैटेगरी से हैं? SC से हूँ। SC हैं? हाँ। आपके सवर्ण दोस्त भी होंगे? हाँ, दोस्त सवर्ण कैटेगरी के। हाँ, दोस्त लेक्चरर भी होंगे। क्या वो इस आंदोलन में आपके साथ हैं? नहीं, वे साथ नहीं है, वे साथ नहीं दे रहे हैं। उन लोगों की बातों पर तवज्जो दीजिए जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेक्चरर हैं, समाज सेवी हैं। मुझे अब तक कोई सवर्ण समाज का आदमी नहीं मिला है जिसकी मैं पड़ताल कर रहा हूँ, और अब मैं लगभग थक गया हूँ, मन से काफ़ी दूर आ गया हूँ, काफ़ी पड़ताल कर ली है। अब तक मुझे नाउम्मीदी हाथ लगी है। और ये है आपके देश की हकीकत कि हम अभी भी जाति और मजहब में बटे हुए हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेवारी है जाति खत्म करने की, समानता लाने की, वो इस पूरे आंदोलन से, वो दलितों के सुख दुख के आंदोलन से गायब हैं। दलित अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उससे गायब है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आप एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में कितने बटे हुए हैं। और आज जिस राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं उसमें सिर्फ जाति और मजहब भरा हुआ है। जिस मजबूत राष्ट्र की आप बात करते हैं उसमें आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और दलित समाज के साथ आज यही विडम्बना है कि उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। मुस्लिम और बहुत OBC का उनको साथ मिल रहा है, महिलाओं का साथ मिल रहा है, लेकिन सवर्ण समाज, जनरल कैटेगरी के लोग इस लड़ाई में से गायब हैं, बाहर हैं। इसकी बहुत सारी वजह हैं। आप अध्ययन कीजिए, आप मंथन कीजिए कि आखिर वो क्या वजह है कि आपका देश आज़ादी के इतने साल बाद भी जाति और मजहब में बटा हुआ है, और वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ नहीं है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।